नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वाई पे बादल पर। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक अनुपात समानुपात पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्ट के साथ बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं, करते हैं हम आज के इस क्लास की शुरुआत। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, ठीक है। देखो कौन कौन से टाइप के सवाल बन सकते हैं इस पर आधारित ये 6 प्रकार के सवाल बनेंगे। फर्स्ट देखो, आपको यानी कि इसका रेशियो तो प्रत्येक सवाल में देगा कि भाई ए अनुपात बी कितना है। रेशियो प्रत्येक सवाल में देगा वो आपको। जिसके बाद में क्या योग दे देगा, योग देकर क्या पूछेगा, ए की वैल्यू पूछेगा। अंतर देकर बी की वैल्यू पूछ सकता है। दोनों का योग देकर अंतर पूछ सकता है, ठीक है। दोनों का अंतर देकर योग पूछ सकता है। ए की आयु देकर बी की आयु पूछेगा, बी की आयु देकर ए की आयु पूछ सकता है। इन सब के लिए हमारे पास एक रामबाण है दोस्तों। ये हमारे लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। रियल वैल्यू अपॉन रेशियो इनटू क्वेश्चन में जो पूछा है, ठीक है। इन सब का एक किताबी तरीका भी है दोस्तों, एक किताबी तरीका भी है एक्स वाला, लेकिन एक्स को हम यूज नहीं करेंगे। तो देखो, अब मान लो हमें दे दिया कि भाई ए और बी की अनुपात है 5:6 और इनका योग दे दिया हमें 66 वर्ष, ठीक है। 66 वर्ष दे दिया और ये की वैल्यू पूछी है। तो इसका क्या है, किताबी तरीका है कि भाई 5x और 6x, ये हम x लगा देते हैं, x लगा दिया। अब इनका हमें क्या दिया है, योग दिया है 66 वर्ष। तो 5x प्लस 6x बराबर कितना कर देते हैं हम, 66। अब इस x के वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो 11x हो गया ये बराबर 66। x बराबर कितना, 6, ठीक है। x बराबर 6। अब इस x को यहाँ रखो जिसमें a की वैल्यू आ जाएगी, x को यहाँ रखो जिसमें b की वैल्यू आ जाएगी। x को यहाँ रखते हैं, ये कितने साल का हो गया, 30 वर्ष का हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर रखते हैं, ये भी कितने का हो गया, 30 वर्ष का, नहीं ये 36 वर्ष का, सॉरी 36 वर्ष का ये हो गया। अब इनका टोटल देखो, टोटल हो गया 66 वर्ष, 30 और 36 कितना, 66 वर्ष हो गया। तो ये तो है एक्स वाला तरीका, इस एक्स को हम यूज नहीं करेंगे। हम करेंगे हमारा मेथड है जो रियल वैल्यू अपॉन रेशियो इनटू क्वेश्चन में जो पूछा है। अब इस एक्स को तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ एक्स भी ना लगाए तो मान लो ए और बी ये 5:6 के अनुपात में है। अगर इससे ही हम रियल वैल्यू मान ले कि भाई ए की आयु 5 मान ले, बी की आयु 6 मान ले, तो 5 और 6 का टोटल कितना होता है, 11, ठीक है। 5 और 6 का टोटल कितना, 11। तो टोटल दिया कितना है हमें, रियल में 66 दिया है, ठीक है। तो रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 बटा जो रेशियो में दिए हैं यानी कि 11 इंटू क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू इंटू क्या करेंगे हम, 5, ठीक है। तो 6 इंटू 5 यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 30 आंसर। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हम। जैसे अंतर दे दिया हमें, ए और बी का रेशियो दे दिया 5:6, डिफरेंस दे दिया इनका 10 वर्ष, तो बी की वैल्यू बताओ। अब क्या है, रियल वैल्यू मेरे को, रियल वैल्यू कितनी दी है कि भाई अंतर दिया है हमें कितना, 10। रेशियो में कितनी है रियल वैल्यू इनकी, रेशियो में जो कितनी वैल्यू है, 6 और 5 का अंतर कितना, 1 इंटू क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी की वैल्यू बताओ। तो बी का मान कितना है यहाँ पर, 6 इंटू 6 कर दो यानी कि 60 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ बी की कितने आ जाएगी, 60 वर्ष। ए की कितनी आ गई थी, 30 वर्ष, ठीक है। अगर योग दे दे और डिफरेंस पूछे हमसे, टोटल देगा डिफरेंस पूछे, तो टोटल दिया, जैसे मान लो हमें टोटल दे दिया इनका 66 और डिफरेंस पूछा है, तो टोटल यानी कि रियल वैल्यू अपॉन रेशियो में कितना दिया है, टोटल 11 हो गया, 5 और 6 11 इंटू अंतर पूछा है। तो अंतर देखो यहाँ इनका 5 और 6 का अंतर कितना, 1, तो कितना आ गया इनकी वैल्यू 6, यानी कि अंतर कितना आ गया, 6 हमारा आंसर। अंतर दे दे मान लो इन दोनों का अंतर जैसे दे दिया 11 वर्ष ही दे दिया,
11 वर्ष इन दोनों का अंतर है, तो हमें योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 11 वर्ष रियल वैल्यू है, डिफरेंस यहाँ कितना है रेशियो में 1 का डिफरेंस है। हमें पूछा क्या है? टोटल पूछा है, तो 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 वर्ष इनका क्या आ जाएगा? टोटल। ठीक है, ए की वैल्यू देकर बी की पूछ ले, यानी कि आप तो ये मान लो जो वैल्यू देगा वो रियल में, रियल वैल्यू ऊपर आएगी, उसका रेशियो में दिया होगा, रेशियो में देखना है, रेशियो में अंतर देखना है या टोटल देखना है, कुछ भी जो हमें रियल में दिया है वही हमें नीचे देखना है अनुपात में, और क्वेश्चन में जो पूछा है उसको इंटू में कर देना है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये पूछ लिया कि भाई एक की आयु मान लो यहाँ पर दिए हैं 55 वर्ष, मान लो ए की आयु दी है, तो बी की आयु बताओ। ठीक है, रेशियो 5:6 है, तो ए की आयु 55 वर्ष। अब यहाँ कितनी है? ए की वैल्यू तो यही है 5 ही, तो बटे में 5 करेंगे, इनटू क्या पूछा है? बी की वैल्यू, तो 5 11 का 55, यानी कि 66 वर्ष किसकी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी 66 वर्ष। ठीक है, बी की आयु दे दे और ए की पूछे तब भी यही करेंगे। ये हमारे लिए रामबाण है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा साबित होता है हमारे लिए। हम सीखेंगे अब रेशियो निकालना, रेशियो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो रेशियो जैसे ए अनुपात बी दिया है 7:9, बी अनुपात सी दिया है 9:11, तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है इनमें कि इनमें कोई चीज कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ हम फोकस करें तो ये बी देखो, ये बी क्या है? कॉमन है। यहाँ भी 9 कॉमन है और बी की वैल्यू है ये, तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी 7, कितनी होगी? 7। ठीक है, बी कॉमन आ गया दोनों, तो 9, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। जहाँ भी कॉमन संख्या दिखे तो वहाँ रेशियो निकालना बहुत आसान है। ये वाला देखो, ए और बी का रेशियो दिया है 2:3, बी और सी का दिया है 5:2, तो ए बी सी की रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात रखो यहाँ 2:3, बी और सी का रेशियो रखो यहाँ से 5:2। ठीक है, अब यह तो इनका मेथड होता है एन टाइप से जो गुणा करते हैं हम यहाँ से इसको ऐसे, तो उसको भी हम यूज नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या? यहाँ बची है खाली जगह, क्या बची? यहाँ खाली जगह, तो इसके पास में एक 3 और बेटा दो। ठीक है, यहाँ पर बची एक खाली जगह, तो यहाँ बेटा दो एक 5, और ये साइड वाले को बेटा ना है, ऐसा नहीं है कि ये 2 ऊपर है तो यहाँ भी 2 बेटा दो, जस्ट साइड वाले को हमें यहाँ बेटाना है। ठीक है, फिर कर दो इनका क्या? इंटू 2 × 5 कितना? 10, अनुपात की जगह अनुपात, 3 × 5 कितना? 15, 3:2 कितना? 3 × 2 6। तो ये आ गया हमारे पास इनका रेशियो। अब देखो ये कितना बड़ा सवाल है, इसको करते हैं हम बहुत आसानी से। निकालना है ए बी सी डी की वैल्यू, इनका रेशियो निकालना है, तो ए और बी की वैल्यू रखो यहाँ 3:1, बी और सी का 2:3, ठीक है, सी और डी की 2:5। अब देखो कहाँ कहाँ पर खाली जगह बची है? एक तो बचे हैं ये यहाँ, एक बच गई यहाँ, और ये एक ये यहाँ, इधर से यहाँ, और 2 जगह ये। अब इनमें क्या बैठाएंगे हम? जो जस्ट पास वाली संख्या को यहाँ बैठा देंगे, जैसे 1 पास में है तो यहाँ दोनों जगह 1 बैठा देंगे, यहाँ पर दोनों जगह, इधर 3 पास में है तो 3 बैठाएंगे, इधर से 2 पास में है तो 2 बैठाएंगे। ठीक है, इधर 2 हैं तो दोनों जगह 2 बैठा देंगे, और वही कर देंगे क्या हम? इंटू, इन सारी संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो 3 × 2 6, 6 × 2 कितना? 12, अनुपात 1 × 2 2 और 2 4, 12:4, 3 × 2 6 और 3 × 5 15। यह आ गया इनका रेशियो। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आसानी से हम किसी भी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं ऐसे। और हाँ, एक चीज बताना चाहिए कि भाई रेशियो जो होता है, रेशियो हमेशा पूर्णांक होता है भाई, रेशियो हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए।
पूर्णांक का मतलब समझते हो? पूर्णांक का मतलब होता है एक पूर्ण संख्या, यानी कि रेशियो हमेशा ना तो बटा में आता है, जैसे 1/2 अनुपात 3/2, ये कोई रेशियो नहीं होगा, इनको हमें पूर्ण संख्या में बदलना होगा पहले। ना ही किसी दशमलव भिन्न में आ सकता है, दशमलव भिन्न में भी रेशियो नहीं आएगा, रेशियो हमेशा पूर्णांक में आता है दोस्तों, पूर्ण संख्या होते हैं रेशियो ये। तो हमें जैसे दे दे कि भाई जैसे 1.6 अनुपात 3.2, तो ये कोई रेशियो नहीं होगा, इनको हमें बदलना पड़ेगा रेशियो में। तो कैसे बदलेंगे? 1.6 पॉइंट हटाओ और 0 लगाओ नीचे, अनुपात 32/10, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? पॉइंट में, दशमलव में, तो पहले इनको हमें बदलना पड़ेगा। अब रेशियो का मतलब एक तरह से भाग होता है, डिवाइड है, 10 से 10 खत्म, ठीक है। 16 से 16 एक बार और 32 दो बार, तो ये बदल गई एक पूर्ण संख्या में। तो इस प्रकार किसी भी दशमलव संख्याओं को हम रेशियो में बदल सकते हैं। जिसके बाद ना ही कोई ये भिन्न के रूप में भी रेशियो नहीं होता, रेशियो हमेशा एक पूर्णांक के रूप में होता है। जैसे हम बोल दें 1/2 रेशियो 3/5, तो ये कोई रेशियो नहीं होगा, इसको भी हमें पहले किस में बदलना पड़ेगा? रेशियो में बदलना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका है वज्र गुणा, डाइड करो 1/5 और 2/3, यानी कि 5/6, ये रेशियो में चेंज हो गया आराम से। चलो दोस्तों नेक्स्ट, ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुणे के समान है। अब इसे समझो, अगर मान लो ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुणे के समान है, यानी कि ए की आयु का जो 2 गुना है वह बी की आयु के 3 गुणे के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें करना क्या है? इनका रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे? अब इनका आप तो अगर याद रखना चाहो ना डायरेक्ट, तो जब भी ये सी लाइन आ जाए आपके कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कि भाई ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुणे के समान है, तो रेशियो 2:3 नहीं 3:2 होगा, यानी कि रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब ये देखो, ये उल्टा कैसे होता है? जैसे यहाँ से हम ये b इंटू में है, अगर इसको हम यहाँ लाएंगे, भाई ए तो इधर है ही सही ऑलरेडी, इसको बराबर पार करके ये सीमा पार करके आएगा, तो यहाँ से बटा में जाएगा b, और इधर ऑलरेडी क्या विराजमान रहेगा? 3 विराजमान रहेगा। यहाँ से ये सीमा लांग कर इधर जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे बटा में, तो a/b बराबर 3/2 हो गया। तो ये बटे में जो संख्या, यही तो रेशियो होता है, ये अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा? 3:2, ठीक है। तो इससे ये समझो, जब भी ऐसी लाइन आ जाए कि भाई ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुणे के समान है, तो रेशियो 2:3 नहीं 3:2 होगा। जैसे ये सवाल है, देखो महेश की आय का 7 गुना रोहित की आय के 5 गुणे के समान है। यदि इनकी आय का योग 84 वर्ष हो तो रोहित की आय निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये महेश की आय का 7 गुना, एम का मतलब महेश रोहित की आय के 5 गुणे का समान है, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालो, महेश और रोहित का रेशियो कैसे निकालेंगे? ये रोहित को यहाँ भेजो, महेश के बटे में आ जाएगा रोहित, और ये 5 पहले से विराजमान है, 7 कहाँ जाएगा? नीचे बटे में। तो महेश और रोहित का रेशियो कितना आ गया? 5:7, ठीक है। अब इनकी आय का टोटल कितना है? 84 वर्ष है। तो टोटल दिखाई दे रहा है हमें यहाँ, टोटल दोनों का कितना हो गया? 12 वर्ष रेशियो में। रियल में कितना है टोटल इनका? 84 वर्ष। तो रियल बटा रेशियो 84। पूछा क्या है? रोहित की आय पूछी है। रोहित की आय कितनी है? 7, तो इंटू 7, तो ये भी कितने? 7 12 का 84, 7 इंटू 7 कितना? 49। ये आंसर हो गया आपका। अब देखो, ये देखो, ए की आयु का 20% बी की आयु के 25% के समान है। ए की आयु का 20% बी की आयु के 25% के समान है, तो ए अनुपात बी निकालना है। सेम बात है, देखो ए की आय का 20%, ये 20% बी की आय के 25% के समान है। परसेंट का मतलब क्या? बटा 100, ठीक है। तो जब भी ये जाएगा
20/100 बराबर b इंटू 25/100। तो ये 100 से 100 तो खत्म हो ही गया, बचा क्या, a इंटू बी बराबर b इंटू 25। ठीक है, a इंटू 20 बराबर b इंटू 25। तो सेम बात वही तो हो गई, a का 20 गुणा b के 25 गुणे के समान है। तो रेशियो 20:25 नहीं 25:20 होगा। क्या होगा इनका रेशियो, a बटा b बराबर 25/20। ठीक है, काट दो इसको, ये 5 बार और ये 4 बार, रेशियो कितना आ गया 5:4। अब यदि हमसे पूछ ले कि अगर इनका टोटल 81 वर्ष है तो b की वैल्यू बताओ। टोटल कितना 81 वर्ष, तो b की वैल्यू बताओ। अब यहाँ टोटल देखो हमें दिया है 81 वर्ष, तो यहाँ देखो रेशियो में कितना हुआ टोटल, 5 और 4 9। क्या पूछा है b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी 4 इंटू 4 कर दो, ये 9 नाम का 81 और 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 वर्ष। कितनी आएगी 36 वर्ष। अंतर दे दिया 10 वर्ष और a की वैल्यू पूछी है, तो रियल में अंतर 10 वर्ष, रेशियो में कितना हुआ इनका डिफरेंस 5 और 4 का डिफरेंस 1 इंटू पूछा क्या है a, तो a कितना 5, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50। तो अब देखो कितना आसान है दोस्तों, इस तरीके से हम करते हैं। तो x की कहीं जरूरत है नहीं। ठीक है, अब वो तो जिस प्रकार बेबी को बेस पसंद है वैसे ही आपको भी x पसंद हो, तो फिर तो कहना ही अलग है। हाँ तो दोस्तों अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर है, इसमें से ये मान लो जितने भी टाइप की यहाँ परीक्षा होती है ना, उनमें से लगभग 50% तो इस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस होते हैं, ये मान लो आप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम देखो कैसे चुटकियों में सोल्व करते हैं आपके सामने। जो किताबी मेथड है वो भी बताऊंगा आपको, और जो हमारा मेथड है जिस मेथड से हम करने वाले हैं उसे भी मैं आपके सामने बताऊंगा। और देखो कैसे मात्र 30 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा इसमें आपको। तो जो किताबी मेथड है एक्स वाला मेथड, जिसको एक्स वाला मेथड कहते हैं, वो बताता हूँ पहले तो मैं आपको। ये वो बी की आयु का अनुपात 2:3 है, ये और बी इनका रेशियो दिया है 2:3। तो किताबी मेथड में कैसे करते हैं हम, हमारी तरफ से एक्स लगा लो दोनों तरफ। ठीक है, ये क्या है इनकी वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:7। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद ये एक कितने वर्ष का हो जाएगा 2x + 4। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बढ़ेगा ये। ठीक है, अभी 2 साल का है तो 4 साल बाद में 6 वर्ष का होएगा। ठीक है, और जो ये b है 3x + 4 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद इनकी ये आयु हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है 5:7 हो जाएगा। तो रेशियो यानी कि 2x + 4 4 वर्ष बाद की आयु, ये तो एक ही, और 3x + 4 यानी कि जो इनका रेशियो है ये कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास होता है ये, यहाँ से तो वज्र गुणा करो। ठीक है, तो 7 × 2 यानी कि 14x + 28, 7 चौको 28, 5 होगा किससे गुणा इससे, तो 15x + 20। ठीक है, अब उल्टा सुल्टा भेजना है इनको, बॉर्डर के पार भेजना है, यानी कि 14x को तो भेजेंगे किधर उधर, और 20 को लाएंगे हम इधर। ये 14x गया इधर, तो 15x - 14x बराबर 20 पहले से खां विराजमान है यहाँ, 20 को लाएंगे हम इधर, तो 28 - 20। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 8। अब ये 8 किसकी वैल्यू आई है, ये केवल x की वैल्यू आई है, किसकी x की वैल्यू। अब हमें पूछा है कि a की वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान आयु पे देखो 2x और 3x ये इनका रेशियो है, रेशियो ही है, ये रियल आयु नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं 2 × 8 यानी कि कितना हो जाएगा 16, यानी कि a की आयु कितनी 16 वर्ष। b की पूछे तो 3 × 8 यानी कि कितने हो गया 24 वर्ष, 8 दिया 24 वर्ष। ये तो था कौन सा किताबी मेथड। अब देखो हमारे मेथड से कैसे इसको चुटकियों में 30 सेकंड मात्र 30 सेकंड में सोल्व करते हैं। a और b की वैल्यू 2:3। ठीक है, a और b का रेशियो कितना है 2:3। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद यानी कि +4, 4 वर्ष बाद
इनके आयु का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5:7। ये है दोस्तों हमारा मेथड। देखो कैसे, तो 4 वर्ष बाद उनका रेशियो हो जाएगा 5:7। ठीक है, इसको करो यहां से, हम भी वज्र गुणाई करेंगे, यहाँ वज्र गुणा हुआ जैसे, इसको करो यहाँ से, कितना हो गया 7 इंटू, मतलब 4 इंटू 7 कितना हो गया 28। ठीक है, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। अब इनका निकाल दो आप डिफरेंस जो आया है इंटू करने के बाद। 4 इंटू 7 28 और 4 इंटू 5 20, दोनों का डिफरेंस कितना 8। 8 को रखो ऊपर रियल वैल्यू में, ठीक है ऊपर। अब देखो आप यहां से करो 2 इंटू 7 और 3 इंटू 5। 2 इंटू 7 कितना 14, ये लिख दिया हमने 14। और 3 इंटू 5 कितना 15। इनका भी निकालो क्या डिफरेंस, कितना 14 और 15 का डिफरेंस कितना 1। 1 करो को बटे में। पूछा क्या है ए की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का रेशियो क्या था ये 2:3। तो ए की वर्तमान आयु क्या है 2, पूछी है तो 2 रखो। अगर बी की पूछता वर्तमान आयु तो इंटू में क्या आता 3, तो कितने 8 इंटू 2 कितने हो गए 16। तो हमने 16 ही तो निकाली है। अब देखो क्या सेटअप था इसका, 4 इंटू 7 यानी कि ए और बी की आयु का जो वर्तमान का रेशियो है वो है 2:3। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो 4 वर्ष बाद प्लस करेंगे 5:7 हो गया, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ से हमने निकाला कि भाई 4 को करेंगे 7 से गुणा 28, 4 इंटू 5 यानी कि 20, दोनों का निकाला हमने डिफरेंस। ठीक है, 2 इंटू 7 किया तो 14, 3 इंटू 5 15, दोनों का निकाला डिफरेंस तो 1। तो 8 को रखा रियल वैल्यू में और 1 को रखा कहाँ रेशियो में, इंटू कर दिया हमने जो भी क्वेश्चन में पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वैल्यू इंटू 2 यानी कि 16। बी के पूछता तो इंटू 3 करते हैं, आंसर कितना आता 24। देखो कितना सिंपल है दोस्तों। तो हम इसी तरीके को यूज करेंगे इस तरह के सवालों में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, आगे भी आने वाले सवाल हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। अब आएंगे लेवल के सवाल आपके, और इनके काफी चांसेस होंगे जो आने वाले सवाल हैं उनके आपके परीक्षा में आने के। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं वो आराम से क्लास को देख सके।